हेलो, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम चर्चा करेंगे विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र। ये जो कॉन्सेप्ट है ये रैगनर नर्से के द्वारा दिया गया है। उन्होंने अपनी किताब प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इसकी चर्चा की है। ये किताब वस्तुतः उनके कुछ लेखों का संग्रह है और उन्होंने इस किताब को 1953 ईस्वी में लिखा था। उसके बाद से जब भी अर्धविकसित देश या विकासशील देशों की चर्चा होती है तो रैगनर नस्के का उल्लेख हुए बिना नहीं रहता। और ये किताब जो है विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अर्थशास्त्रियों ने, विकास के अर्थशास्त्रियों ने, जो राजनीतिक चिंतकों जिनको कि अर्धविकसित देशों के बारे में चिंता रहती है कि इस कॉन्सेप्ट का वो जरूर उल्लेख करते हैं। विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर आप एक लाइन में इसकी व्याख्या करना चाहें तो कह सकते हैं कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। और इसको उन्होंने विशियस सर्किल का नाम दिया कि जो एक सर्कुलर फोर्सेस जो है वो काम करते हैं, एक्ट और रिएक्ट करते हैं, इस तरह से रिएक्ट करते हैं और एक्ट करते हैं कि देश जो है वो गरीबी के दुष्चक्र में ही फंसा रहता है। और ये गरीबी का दुष्चक्र जो है किस तरह से ऑपरेट करता है, कौन-कौन से फोर्सेस जो हैं इसको ऑपरेट करते हैं, उसके बारे में भी रैगनर नर्से ने बताया है। ये गरीबी का दुष्चक्र एक तरह से एक डिमांड साइड से ऑपरेट करता है, एक सप्लाई साइड से, और एक और भी दुष्चक्र है जिसका भी उल्लेख होता है और वह है अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज और अंडर डेवलप्ड या पिछड़े हुए लोग। तो ये तीनों जो दुष्चक्र है ये साइमल्टेनियसली एक साथ ही ऑपरेट करते हैं, जिसके कारण गरीब देश जो है वो गरीब बना रहता है। गरीबी का दुष्चक्र का जो कॉन्सेप्ट आया उसके बाद से इन देशों की गरीबी को दूर करने तथा इस दुष्चक्र से बाहर लाने के लिए बहुत सारे विकास के मॉडल, विकास के सिद्धांत प्रस्तुत हुए। कोई बैलेंस्ड ग्रोथ का मॉडल लेकर के आया, कोई अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मॉडल लेकर के आया। और सबका इवन जो रैगनर नर्से थे उन्होंने भी एक थ्योरी दिया है कि कैसे गरीबी के दुष्चक्र से इन देशों को बाहर निकाला जा सके। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे और कुछ आपको हम पावर पॉइंट के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि विशियस सर्किल जो है वो डिमांड साइड से और सप्लाई साइड से दोनों तरफ से ऑपरेट करते हैं। लो पर कैपिटा इनकम ये अर्धविकसित देशों की या कम विकसित देशों की विशेषता होती है, जिसके कारण अगर डिमांड साइड की चर्चा करें तो उसके कारण लोगों की डिमांड कम होती है। लोगों की डिमांड कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं रहेगी तो कौन उनकी वस्तु के खरीदार मिलेगा, और जब वस्तु का खरीदार नहीं मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, बेरोजगारी की समस्या आ जाएगी, प्रोडक्टिविटी की समस्या आएगी, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन फिर रुक जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा और इसके बाद जो है लो पर कैपिटा इनकम पुनः आ जाएगा। ये तो हो गया डिमांड साइड का। दूसरा है सप्लाई साइड का। ये मैंने अभी आपको डिमांड साइड के बारे में। दूसरा है सप्लाई साइड से। जब पर कैपिटा इनकम कम होगा तो उनकी सेविंग पोटेंशियल कम होगी, कम बचत करेंगे। तो कम बचत करेंगे तो बैंकों के माध्यम से जो है पूंजी कम इकट्ठा होगा और कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा। जैसे मशीनरी हुआ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए, बड़े बड़े बिल्डिंग हुए, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जिसके कारण उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। उत्पादन क्षमता कम हो जाने के बाद फिर प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। तो ये एक ही चित्र की मदद से हमने आप कोशिश की है कि कैसे डिमांड साइड और सप्लाई साइड से विशियस सर्किल ऑपरेट करता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों में अन्य सभी चीजें कॉमन है, केवल एक है अलग, क्या है वो डिमांड है और सेविंग। लो लेवल ऑफ डिमांड एज ए रिजल्ट ऑफ लो पर कैपिटा इनकम एंड लो लेवल ऑफ सेविंग एज ए रिजल्ट ऑफ लो पर कैपिटा इनकम। अब हम इसको चाहे तो सेपरेटली भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और है
कि विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी के बारे में रैगनर नर्क्से ने जो अपनी किताब में लिखा है, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, वो इस प्रकार से है कि it implies a circular constellation of forces tending to act and react upon one another in such a way as to keep a poor country in a state of poverty. मैंने आपको शुरू में ही हिंदी में बताया था आपको कि ऐसा चक्रीय क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, एक्शन और रिएक्शन होता है, जिसके कारण गरीब देश हमेशा गरीबी की स्थिति में रहता है। और इसको उदाहरण देकर के उन्होंने बताया कि पुअर मैन मे नॉट हैव एनफ टू ईट, एक गरीब आदमी के पास ज्यादा खाना नहीं होगा, कम भोजन के कारण उसका हेल्थ खराब होगा, वो फिजिकली वीक होगा, उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और उसके कारण उसकी काम करने की क्षमता कम होगी, तो वो फिर गरीब रह जाएगा, और जब गरीब रह जाएगा तो फिर से उसको कम खाने को मिलेगा, और इस प्रकार से ये दुष्चक्र जो है वो चलता रहता है। और इसको उन्होंने एक लाइन में बताया कि ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। इस पूरे बातों का जो लबो लुआब है वो यही है कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। हम लोग आसपास में भी देखते हैं, और अगर आप याद करें अपने बारे में भी ले कि अगर आपका परिवार गरीब है तो गरीबी के कारण आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा और उससे निकलने की कोशिश कर रहे होंगे आज भी। और कहीं ना कहीं गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो हमें बाधा पहुंचाती है। अगर गरीब व्यक्ति है तो उसका वो अपने संतान को न तो अच्छा शिक्षा दे सकता है, न तो उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकता है, और इसके कारण एक पीढ़ी जो है फिर अगली पीढ़ी वो ट्रांसफर होता है उसकी गरीबी, और बड़ी मुश्किल से उससे निजात पाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख योगदान देना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक शिक्षा, अब तो जब से कोरोना का प्रकोप बढ़ा है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य का महत्व बढ़ा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का ही नहीं, सार्वजनिक शिक्षा का भी महत्व बढ़ा है, क्योंकि गरीब का बच्चा बेहतर शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि शिक्षा भी जो है उसका भी बाजारीकरण हुआ है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे नेताओं ने जो सपना देखा था, अब ये समय आ गया है फिर से कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो, यानी सरकारी क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जिम्मेवार बने और उसमें ज्यादा अपनी भूमिका निभाए ताकि गरीबों का कल्याण हो। शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसा चीज है, ऐसा इसको कि इकोनॉमिक्स में मेरिट गुड्स कहा गया है, जिसके माध्यम से एक पीढ़ी जो है वो उसमें उछाल आ सकता है। गरीब का बच्चा अगर पढ़ लिख गया तो पूरे परिवार का कायाकल्प कर सकता है, और उसके बाद की जो पीढ़ी है वो एक अच्छा खाता पीता परिवार हो सकता है। तो गरीब देशों के साथ भी कुछ ऐसा ही है, और पूरी दुनिया को ये चाहिए कि ये विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी जो है उससे इन दोषों को निजात पाए दिलाए। ये कहा गया है कि पॉवर्टी एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज ए थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। अगर किसी दुनिया के किसी कोने में गरीबी है तो अन्य जगहों पर जो समृद्धि है उसके लिए भी खतरा है। तो रैगनर नर्क्से का एक कॉन्सेप्ट जो है विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, ये न सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए बल्कि राजनीतिक चिंतकों के लिए भी इस पर विचार करने योग्य है। अब हम, जैसा कि मैंने पहले पेज में ही आपको दिखाया था कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड से विशियस सर्किल कैसे ऑपरेट करता है, उसी को हमने यहाँ दो चित्रों के माध्यम से दर्शाया है। ये बाईं तरफ का जो इमेज है ये डिमांड साइड का है। लो पर कैपिटा इनकम जो लो डिमांड को जनरेट करता है। आज जो है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी जब बात होती है तो ये कहा जा रहा है कि लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, और सरकार को चाहिए कि लोगों के जेबों तक पैसा पहुंचाए ताकि उसको वो खर्च करें। और आज जो इंडस्ट्री जो है वो, उसके सामने समस्या जो आ रही है वो डिमांड से संबंधित समस्या है। उनके सामान नहीं बिक रहे हैं, और सामान नहीं बिक रहे हैं तो उनके यहाँ स्टैग्नेशन है, वो लोगों को अतिरिक्त रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और साथ ही जो रोजगार में उनकी भी छटनी हो रही है। तो डिमांड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये डिमांड लो पर कैपिटा इनकम के कारण उत्पन्न होता है।
और जब डिमांड कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। ये मैंने आपको बताया, उनके सामान जब जो उद्योगपति हैं उनका सामान जब नहीं बिकेगा तो वो इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है। इन्वेस्टमेंट वो प्रक्रिया है, वो अभियान है जहाँ पे उत्पादन होता है, यानी कि उत्पादन की घटनाएँ जो है जहाँ घटित होती है वो वहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट से का मतलब ये हो गया कि कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो जब लो इन्वेस्टमेंट होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा। कैपिटल फॉर्मेशन कम होने का मतलब, कैपिटल का मतलब आप रुपया पैसा ना समझिएगा। कैपिटल का मतलब होता है जैसे बड़ी-बड़ी मशीनरी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इसमें इन क्षेत्रों का जो विस्तार होता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा। कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा तो जो इकोनॉमी का जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, उत्पादन क्षमता कम हो जाएगा। और खास करके अगर इन्वेस्टमेंट आधारभूत संरचना में अगर कम हो गया तो इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, और इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब उनको डिमांड उनको मिले। डिमांड जो है उनको प्रेरित करता है कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाएँ, और प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर कम प्रोडक्ट के ऑर्डर मिलेंगे तो उनका जो क्षमता के अनुसार वो उत्पादन नहीं करेंगे और अपना एक्सपेंशन नहीं करेंगे, तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा। तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमी का जो है प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, और प्रोडक्टिविटी कम होगा तो लो पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। तो ये डिमांड साइड का विशियस सर्किल है, और ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है। अभी भी आप भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार करें तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों के जेब में पैसा नहीं है, जिसके कारण वो खर्च नहीं कर रहे हैं, और उससे इंडस्ट्री जो है प्रभावित है। अब आइए सप्लाई साइड पर आते हैं। ये इस दाहिने तरफ का जो पैनल है वो सप्लाई साइड का विशियस सर्किल है। यहाँ पे लो पर कैपिटा इनकम जो है वो लो सेविंग को देगा। जिसके पास प्रति व्यक्ति आय कम होगी उसकी सेविंग पोटेंशियल कम होगी, और जब सेविंग पोटेंशियल कम होगी तो बैंकों के पास उनका पैसा कम पहुंचेगा। बैंक वो चैनल है जो सेवर और इन्वेस्टर के बीच का काम करता है, और जब सेविंग कम होगी, बैंकों के पास पैसा कम होगा, जमा कम होगा, तो वो कम क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, और क्रेडिट क्रिएशन कम करेंगे यानी कि जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको पैसा कम उपलब्ध होगा, और वो ऐसी स्थिति में उनका कैपिटल, उनके यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, कैपिटल का डेफिशिएंसी होगा, मशीनरी कम होगा, ट्रांसपोर्ट कम होगा, कम्युनिकेशन और भी जितने इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन वगैरह के अगर सेक्टर है तो वहाँ भी, तो जितने भी कैपिटल और आधारभूत संरचनाएं हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होने से इकोनॉमी का प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, और जब प्रोडक्टिविटी कम होगा तो लो पर कैपिटा इनकम इसका नतीजा निकलेगा। तो ये जो डिमांड साइड और सप्लाई साइड में अन्य सभी चीजें कॉमन है, केवल डिमांड, लो डिमांड और लो सेविंग ये दोनों अनकॉमन है। सप्लाई साइड में लो सेविंग होता है पर कैपिटा इनकम लो होने के कारण, और डिमांड साइड में लो डिमांड होता है पर कैपिटा इनकम के कम होने के कारण। और ये इस तरह से डिमांड साइड का और ये सप्लाई साइड का चक्र चलता है। अब हम एक जो थर्ड विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी है उसके ऊपर विचार करते हैं, वो है अंडर, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द पीपुल जो है वो कम होता है अर्ध विकसित देशों में। निश्चित तौर पर मैंने आपको अभी आपसे चर्चा भी की, विशियस सर्किल के कारण गरीब है तो उनका हेल्थ और उनकी टेक्निकल स्किल उनका कम होगा, तो उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होगा, और उसके कारण जो रिसोर्सेज हैं अर्थव्यवस्था के वो अंडर यूटिलाइज्ड होंगे। लोग ही तो उनके यूज करते हैं, अंडर यूटिलाइज हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर भारत का उदाहरण दीजिए तो भारत में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमारे यहाँ जितने खाद्यान्न, जितने मिनरल्स मिलते हैं दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश जो है वो पिछड़ा हुआ है। क्यों है? क्योंकि हम उसका पूरी तरह से अच्छे से दोहन नहीं कर पाते। तो उसका कारण है कि जनता गरीब है, तो पुअर प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है लोगों की वो रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज्ड रहने देती
और जब अंडर यूटिलाइज रहेगी तो उसके कारण फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो जाएंगे लोग, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो जाएंगे तो फिर अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज रहेंगे, तो ये ऊपर से नीचे आया। अब फिर अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज जो है बैकवर्ड पीपल बनाएगा, लोगों को पिछड़ा कर देगा। लोग जब पिछड़े हो जाएंगे तो फिर अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज, फिर अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज होंगे तो लोग फिर पिछड़े होंगे। तो ये दुष्चक्र चक्र चलता रहता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको तोड़ा जाना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको अभी थोड़ा सा हिंट भी किया कि देश में हेल्थ और एजुकेशन पे अगर खर्च किया जाए, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने और राजनीतिक चिंतकों ने इस पर विचार किया है और बताया है कि विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ने के लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि हम हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। दुनिया का अनुभव भी यही कहता है, क्योंकि उस हेल्थ और एजुकेशन ऐसा चीज़ है जिससे हमारी मानव संसाधन जो है वो पुष्ट होता है, उसके पास स्किल पहुंचता है, उसका हेल्थ अच्छा होता है। तो इस जो थर्ड जो चक्र आप देख रहे हैं उसमें आपको उसका महत्व समझ में आएगा। यहाँ पे आपको ये पूरा डिटेल में हमने लिख दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ और आप समझ भी जाएंगे। ए थर्ड विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी अंडर डेवलप्ड ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज का होता है। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द पीपल इन कंट्री। बिल्कुल साधारण सी बात है, जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो उपयोग है वो हमारे जन देश की जनता के प्रोडक्टिव कैपेसिटी पर निर्भर करता है। और अगर जनता जो है बैकवर्ड है, इलिटरेट है, टेक्निकल स्किल का अभाव है, उनके पास नॉलेज और एंटरप्रेन्योरियल जील नहीं है, उत्साह नहीं है, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अंडर यूटिलाइज रह जाएगा, अनयूटिलाइज रहेगा या मिस यूटिलाइज रहेगा, उसका ठीक से दोहन नहीं होगा या दोहन पूरी तरह से नहीं होगा, मिसयूज भी होगा। और यदि on the other hand people are economically backward in country due to underdeveloped natural resources, so underdeveloped natural resources are therefore both a consequence and cause of the backward people। तो underdeveloped natural resources जो है वो कारण भी है और परिणाम भी है। अगर रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग होता है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती, लोगों के पास आय पहुंचती, उनका हेल्थ, उनका एजुकेशन, उनकी टेक्निकल स्किल बेहतर होती। तो ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए क्योंकि ये देश जो है एक तीसरे प्रकार के दुष्चक्र में फंसा रहता है। ये पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री आर दस सिनोनिमस, एक ही बात है। पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट जो है, अंडर डेवलपमेंट का यहाँ तात्पर्य यही है कि आपके पास जो संसाधन है उसका आपने पूरी तरह से दोहन नहीं किया। तो देश जो है वो गरीब इसलिए है कि वो अंडर डेवलप्ड है। A country is underdeveloped because it is poor and remains underdeveloped as it has not the necessary resources for promoting development. So poverty is curse, but a greater curse is that it is self-perpetuating. गरीबी जो है एक अभिशाप है, लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है, अभिशाप है कि ये सेल्फ परपेचुएटिंग है। यानी पॉवर्टी अभिशाप ही नहीं है बल्कि ये आगे और भी अभिशाप को जन्म देता है। मैंने आपको ये यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ विशियस सर्किल की चर्चा की और मैंने शुरुआत में भी आपको ये डिमांड साइड का और सप्लाई साइड का विशियस सर्किल की चर्चा की। और एक विशियस सर्किल होता क्या है, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी रैगनर नर्क्स ने जो कहा उसके बारे में भी मैंने आपको लिख करके दिया है। उन्हीं का स्टेटमेंट उनकी किताब से है, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और एक शुरू वाले चित्र में हमने एक ही चित्र में ये दोनों डिमांड साइड और सप्लाई साइड के विशियस सर्किल को दिखाने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज इतना ही, और आगे आप जो है मेरे चैनल को आप देखते रहेंगे और आप देख करके जो भी आपको कमेंट देना हो या कोई सुझाव देना हो, कहीं से आप असहमत हो किसी मेरी बात से, आप अवश्य लिखें और हमें बताएं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, या आप अपना जो विचार है उसके बारे में भी हमसे हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।